ओम नमः सिद्धिभ्य णमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसण सहावम् ओच्चामिणीयं सारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें जीव अधिकार गाथा 19 जीव अधिकार की आखिरी गाथा, उस पर चर्चा अपनी चलनी है। सुबह की चर्चा संभवतः आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि जिन्होंने सुनी होगी उन्हें जल्दी पकड़ में आएगी, क्योंकि 1 घंटा तो बोला नहीं जा सकता। 2-3 मिनट में उसका सार बता के फिर मैं आगे चलता हूं। पिछली गाथा में निश्चय और व्यवहार की बात थी, लेकिन मैंने क्लियर किया था कि वो निश्चय और व्यवहार नए नहीं। क्यों नहीं है वो सुबह क्लियर किया था और फिर इस गाथा का विषय लिया था। वह इसलिए नहीं है कि निश्चय नए ना तो पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव को मानता है, ना रागादि विकारी भावों का कर्ता जीव को मानता है। समझ गए ना? वो दोनों का कर्ता जीव को नहीं मानता। इसलिए यदि वो निश्चय नय का कथन होता तो उसमें निश्चय नय से जो निश्चय की बात है उसमें कहा कि जो कर्मज भाव हैं उनका कर्ता भोक्ता जीव है। क्या कहा? ध्यान से सुनो जरा। जो कर्मज भाव हैं उनका कर्ता भोक्ता जीव है। कर्मज भाव माने राग द्वेष मोह के विकारी भाव। तो यदि उनका कर्ता जीव है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि ये समय सार वाला निश्चय नय नहीं। ठीक है ना? ये नया ही नहीं हुआ। तो वो कथन एकदम जो आपको बताया था वो हमारे एक साधर्मी भाई पूछ रहे थे कि निश्चय नय व्यवहार नय और निश्चय व्यवहार में क्या अंतर है। देखो, निश्चय और व्यवहार स्वाश्रितता और पराश्रितता को बताते हैं। जो स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। जिस किसी भी कथन में हम स्वाश्रित कथन करते हैं, वस्तु पर आधारित कथन करते हैं, जिसका निर्णय हमसे स्वयं होता है वो निश्चय, और जिसका निर्णय हमसे स्वयं नहीं होता वो व्यवहार। ख्याल में? तो उसमें जिसको व्यवहार कहा वो उसका निर्णय हमें जीव को स्वयं नहीं होता बल्कि केवली के वचनों से होता है, इसलिए उसे व्यवहार कहा। और निश्चय उसे कहा कि जिसे वो स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, उसे किसी अन्य की मदद की जरूरत नहीं। ख्याल में? जबकि यदि इसका अर्थ निश्चय न होता तो उसका अंतर क्या पड़ता? उसका बड़ा भारी अंतर ये पड़ता जो मैंने सुबह की चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण सार था कि यहां अगले 19वीं गाथा में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को नय कह के कहा, लेकिन 18वीं गाथा में निश्चय और व्यवहार को नय कह के नहीं कहा। यदि वो नय होते तो निश्चय और व्यवहार नय में क्या अंतर होता है मैं आपको बता दूं। निश्चय नय और व्यवहार नय वह वस्तु की अपेक्षा नहीं, मात्र प्रयोजन की अपेक्षा घटित होते। जैसे पर्याय जीव में है ही नहीं, पर्याय मूल पर समय है। जो पर्याय को, अरे भाई केवली भी जो लोकालोक को जानते हैं, नेमिनाथ ने द्वारका जलती बताई, द्वारका का जलना पर्याय था कि द्रव्य था? भाई त्रिकालवर्ती जो जानते हैं वो पर्याय होती है कि द्रव्य होते हैं? भाई जिसको भी काल से परिचय दिया जाए वो तो पर्याय है। ठीक है ना? फिर कैसे कहा परिचय मूल पर समय? फिर तो केवली भी पर समय हो गए। तो कहने का मतलब उसमें सिर्फ प्रयोजन है। तुम्हें श्रद्धान की दृष्टि से पर से हटाना है, उसमें वास्तविकता बताना उद्देश्य नहीं। जबकि जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय हैं वो वास्तविकता पर आधारित होते हैं, वह मात्र किसी प्रयोजन पर आधारित नहीं। ख्याल में? तो पिछली गाथा में जो कहा कि भैया राग द्वेष पौद्गलिक ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्म और राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, इनका कर्ता जीव है या नहीं है? तो इन्होंने कहा कि साहब जो पूर्व बढ़ित पज्जाया, पूर्व बढ़ित पहले कही हुई जो पर्याय हैं वो पर्याय कौन सी हैं?
ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों का कर्ता व्यवहार से, और प्राग द्वेष आदि जो कर्मज भाव हैं उनका कर्ता निश्चय से, कर्ता भोक्ता। ये जो पूर्व भणित पर्याय हैं उनका वह दवत्थीर्ण द्रव्यार्थिक नय से जीव से वधिरिक्ता व्यतिरिक्त है, भिन्न है। मतलब जो जीव द्रव्य है, द्रव्य पक्ष है, उस द्रव्य पक्ष में त्रिकाल नित्य जो पक्ष है उस पक्ष में कोई भी जो ना कर्तापना है ना भोक्तापना है, ना ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों का कर्तापना भोक्तापना है, और ना ही राग द्वेष मोह आदि का कर्ता भोक्तापना है। ये उसका सीधा सीधा उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि वस्तु के द्रव्य पक्ष में ये चीजें होती ही नहीं। जब होती नहीं है तो द्रव्यार्थिक नय से तो वस्तु में आप कह सकते हो, लेकिन निश्चय नय से नहीं कह सकते। निश्चय नय तो सभी का एक साथ निषेध करता है, लेकिन वो निषेध करता है वस्तु के आधार पर नहीं, वो निषेध करता है प्रयोजन के आधार। जब तक ये जीव पर का कर्ता अपने को मानता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में स्पष्ट गाथा आती है कि जावदियम, जब तक यह जीव मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं, ऐसी मान्यता करता है, अण्णाणी तावदसो कोहादिसु बट्ट दे जीवे, तब तक यह जीव अज्ञानी है और तब तक यह क्रोधादि भावों में वर्तता रहता है, कभी सम्यक ज्ञान आत्मानुभव की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। इसलिए यदि तुम्हें आत्मानुभव की स्थिति में पहुंचना है, सम्यक ज्ञानी बनना है, तुम्हें श्रद्धा सम्यक करना है, तो तुम्हें अपने आप को इनका कर्ता मानना छोड़ना पड़ेगा। उसमें वस्तु नहीं बताई, वास्तविकता नहीं बताई, प्रयोजन बता दिया। ठीक है ना? तो निश्चय और व्यवहार नए जो हैं वो प्रयोजन की बात करते हैं, लेकिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक जो नए हैं वो वस्तु से बात करते हैं, वो अकेले प्रयोजन से बात नहीं करते। समझ गए ना? हमारा जिसका प्रयोजन है हम उसको गिनते हैं। एक व्यक्ति से आप कोई रिश्ता नहीं रखते, आपकी दुकान पे माल लेने आ जाए तो आप उसे बड़े प्यार से बोलते हो, कहते डैडी आप तो इनसे बोलते नहीं थे। हाँ वो आदमी ऐसे ही है, अब क्यों इतने प्यार से बोल रहे थे? आइए भाई साहब बैठिए, अरे इधर बैठो, चाय पानी पूछ। कहते भाई वो हमारा माल लेने आया था, हमारा काम ही बेचना, तो हमने प्यार से बात की। वो प्रयोजन है, उसका मतलब वास्तविकता नहीं है। तो जो निश्चय व्यवहार नए जो हैं वो प्रयोजन से कथन करते, लेकिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक जो नए हैं वो वस्तु स्वरूप के पक्ष को से कथन करते हैं, वो आपके प्रयोजन से नहीं। प्रयोजन में जीव अपने बहुत सी बातें बदल सकता है। देखो सगे भाई होते हैं, जब बचपन से खाए खेले बड़े हुए, सगे रहे, सबसे ज्यादा प्यार, और जब बंटवारे का नंबर आता है और लगता है दूसरे को बढ़िया मिल गया, हमें पिताजी ने कम दिया, वहीं से सबसे पहला दुश्मन कौन लगता? सगा भाई। समझ गए? तो क्या अब वो सगा नहीं रहा? कि है तो सगाई, वस्तु रूप में तो सगा ही है, लेकिन प्रयोजन की दृष्टि से जब आपका प्रयोजन में धन प्रधान हो गया, संपत्ति प्रधान हो गई, एसेट्स प्रधान हो गए, तो उस समय वो सगापना छूट गया। आज वो सबसे बड़ा दुश्मन लगता, शकल देखना पसंद नहीं। ये विडंबनाएं क्यों होती? क्योंकि ये है निश्चय व्यवहार नए, जो प्रयोजन की बात करता है, मतलब की बात करता है, वास्तविकता की बात नहीं करता। लेकिन जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक है ये वास्तविकता की बात करते हैं, ये प्रयोजन की बात नहीं करते। तो पिछली गाथा में जब आचार्य देव ने नए शब्द का प्रयोग नहीं किया, खाली निश्चय व्यवहार कहा, तो पूछा कि भगवान ये नए दृष्टि से कैसे हैं? क्या वो नए थे? कहते नहीं 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 नहीं, वो दोनों ही बातें द्रव्यार्थिक नए की दृष्टि से जीव के स्वरूप से भिन्न है और पर्यायार्थिक दृष्टि से जीव के स्वरूप में जुड़ी हुई। समझ गए ना? ये बात अपनी चर्चा सुबह चली थी, इतने मैंने सार संक्षेप में बताया। अब गाथा लेते हुए इसके आगे की चर्चा अपन करते हैं। गाथा देखिए
19वीं गाथा पृष्ठ 45। दवत्थियेण जीवा वदिरत्ता पुव्व भणिद पज्जाया पज्जयण जीवा संयुक्ता होंति दुवीहेम। जीवा जीव दवत्थियेण द्रव्यार्थिक नय से, यहां नय शब्द दवत्थियेण द्रव्यार्थिक नय से पूर्व भणित पज्जाया, पहले जो पर्याय कहीं, पहले कहा कहीं, इससे पिछली गाथा 18वीं गाथा, वो क्या कहीं कि निश्चय से यह जीव पुद्गल कर्मों का नहीं, कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता है और व्यवहार से यह जीव ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता भोक्ता है। ये जो बात कही वो पूर्व भणित है, भणित माने कही गई। तो जो पहले कही दो बातें थी और वो दोनों क्या थी, पर्याय। क्यों? कर्ता भोक्तापना पर्याय है, कर्ता भोक्तापना स्वभाव नहीं है, द्रव्य स्वभाव नहीं, ये तो पर्याय की परिणति। तो उनसे जीव वदिरिक्ता, वो जीव से भिन्न है, ये जीव में पाई नहीं जाती। किस जीव में नहीं पाई जाती है? जीव के द्रव्य सामान्य स्वभाव में नहीं पाई जाती। समझ गया ना? द्रव्य और पर्याय दो पक्ष तो समझते ही हो ना। तो जो द्रव्य सामान्य स्वभाव है उसमें ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है। कितने ही ढूंढो तो भी नहीं। एक बात बताओ, अनादिकाल से जो जीव नित्य निगोद में है, शब्द ध्यान देना, कहां है शांति भाई? नित्य निगोद में है। कब से है? अनादिकाल से। वही नित्य निगोद में है, इसका मतलब ही अनादिकाल से, बाद में तो इतर निगोद में होता है। तो जो नित्य निगोद का जीव है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो उसका जो द्रव्य स्वभाव है वो अजन्मा और अमरणशील है कि नहीं है? जब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, उसी समय द्रव्य स्वभाव जो है वह जन्म मरण से अतीत सिद्ध समान है कि नहीं है? तो कैसे है कि दवत्थियेण द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो जीव में ये जितने जन्म मरण आदि के जो भाव हैं, कर्म भोगने के जो भाव हैं, राग द्वेष मोह करने के भाव हैं, ये जीव से वदिरता, जीव से दूर है, बिल्कुल अलग है, पाई नहीं जाती। ख्याल में? और पज्जयण पर्यायार्थिक नय से दुविहेम, दोनों प्रकार के भावों से। कौन दो प्रकार के भाव? ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्ता होना और राग द्वेष मोह आदि कर्मज भावों का कर्ता भोक्ता होना। इन दोनों से संयुक्ता होती, संयुक्त होते। संयुक्त होना माने, संयोग किसे कहते हैं? जो भिन्न है उनमें संयोग होता है कि जो अभिन्न है उनमें संयोग होता है? जो भिन्न है। सुनाई नहीं दिया सचिन? फिर से सुनो, फिर से बोलता हूं। जो दो चीजें भिन्न भिन्न हैं उनमें गांठ लगाते हो कि जो अभिन्न एक रस्सी हो उसमें भी गांठ लगाते हो? नहीं लगाते ना। जो दो अलग होंगी उनमें ही तो गांठ लगाओगे। तो संयोग किसे कहते हैं? संयोग कहते हैं जोड़ना, गांठ लगाना। समझ गए? माने इनको इनसे जुड़ा हुआ कहा जा सकता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ, द्रव्य पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। द्रव्य से तो स्वभाव से तो नितांत भिन्न है। पर्याय में इनमें आरोप लगा सकते हो कि हां पर्याय में ये चीज है। देखो, प्रवचन सार जी में जब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन चला था उस समय एक बात बड़ी सुंदर आई थी, अद्भुत। आचार्य देव ने कहा कि हे जीव, एक अच्छी तरह ध्यान रखना कि जो राग द्वेष मोह आदि के भाव हैं ये पर्याय में हैं या नहीं है। क्या प्रश्न किया भाई? द्रव्य स्वभाव में तो नहीं है, पर्याय में है या नहीं है?
तो प्रश्न किया आचार्य ने, पर्याय कहते किसी, पहले ये बताओ। वो एक समय की स्थिति का नाम पर्याय है, उसके पहले और उसके बाद में वो क्या है? पर्याय अपने काल में सत है, उसके अलावा तो वह द्रव्य रूप है। असत नहीं होगी लेकिन द्रव्य रूप होगी। समझ गए ना? जैसे दूल्हा शादी के समय घोड़ी पे बैठते समय वो दुनिया भर का सजा वजा रहता है। अब उसके बाद शादी निपट गई, अब आप अपेक्षा करो कि रोज वो मुकुट लगा के कोट सूट पहन के उसी तरह घोड़ी पे चढ़ के आए, चलेगा? कहां ढूंढ रहे आप? वो था, उतने समय के लिए होता है, ये जीवन भर। वो उस लड़की का दूल्हा तो जीवन भर के लिए, रिश्ता तो, पति तो जीवन भर के लिए हुआ, लेकिन दूल्हा वो उतने ही समय के लिए बनता है, वो सारे जीवन दूल्हा बन के नहीं रहता, आम आदमी बन के रहता। समझ गए? ऐसे ही जो पर्यायपना है वह एक समय का है। तो उस एक समय में भी जो राग द्वेष मोह की रूप वृत्तियां हैं वो कैसी हैं? औपाधिक। ये शब्द अपना कई दिनों से चल रहा है, औपाधिक। औपाधिक माने ओढ़ी हुई है, वस्तु स्वरूप में मिली हुई नहीं। इसके लिए वहां दृष्टांत दिया था कि जैसे फुहारा चलता है, फाउंटेन चलता है, तो जो पानी नीचे से ऊपर आता है और इधर से लाइट पड़ती है, तो वो पानी उस समय रंगीन दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है। अच्छा, उसकी एक एक बूंद में वो कलर है कि नहीं उस समय? है। अब उत्तर देने में सब घबरा रहे। भाई उस समय तो है, उस समय माने उस परिणति में, लेकिन उसके स्वरूप में नहीं है, समय में है, स्वरूप में नहीं। पानी रंगीन नहीं हुआ लेकिन उस समय रंगीन दिखता है। तो वो जो रंग है वो किसका है? वो रंग पानी का है कि लाइट का है? कि खरेखर वो रंग लाइट का है, पानी का नहीं। हाँ, पानी में ऐसी कमजोरी जरूर है कि लाइट पड़े तो वो लाइट के रंग में पलटता है, दिखता है। ये पानी की कमजोरी तो है। पत्थर पे वो चीज नहीं दिखती है, पानी में दिखती। इतना अंतर तो हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो उसी समय है, उसके बाद में वह पूरा समुंदर वह रंगीन नहीं हुआ है। डिफरेंस ख्याल में? तो ऐसे ही संयुक्ता, वो जैसे लाइट के संयोग से वह पानी का फुहारा रंगीन दिखता है उस समय, ऐसे ही कर्म के उदय के संयोग से इस जीव के परिणाम राग द्वेष मोहादि रूप दिखते हैं, तावत काल प्रतीत होते। ख्याल में? आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का ये शब्द तावत काल, तावता, ऐसा उन्होंने प्रयोग किया कई जगह। तावता माने उतने तक, वहीं तक देखना, उसके आगे पीछे वो चीज मत ढूंढना। ठीक है ना? तो इसलिए यहां संयुक्ता कहा कि जुड़े हुए हैं। जुड़ता कौन है? एक चीज को जोड़ा नहीं जाता। जब जुड़ना कहते हैं तो दो भिन्न भिन्न है। ख्याल में? तो जीव के परिणाम में जो राग द्वेष मोह यदि दिखते हैं पर्याय में, वो भी संयुक्त हैं, वह उसका स्वभाव नहीं। समझ गए? स्वभाव में तो निर्मलता है और कर्म की लाइट से राग द्वेष मोह का संयोग है, वो लाइट का संयोग है। समझ गए ना? इसलिए यहां आचार्य ने शब्द दिया संयुक्ता। और जीव के स्वभाव से वधिरित्ता। वधिरित्ता माने वो लाख कोशिश करें कि उसमें घुस जाएं, लेकिन वह उसमें कभी घुसते नहीं। ख्याल में? तेल पानी में घुस जाए, लाख कोशिश कर, पूरे समंदर पर छा जाए तेल, तो भी पानी में तेल घुसता नहीं।
ये तो द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है। और पर्यायार्थिक न्याय का कथन है कि जैसे पानी में लाइट पड़ती है तो पानी रंगीन दिखाई देता है, ऐसे ही कर्म के उदय में जीव के परिणाम रंगे हुए राग द्वेष मोह रूप ये संयोग है। समझ में? संयोग भी वास्तविक नहीं है, लेकिन उस समय तो वास्तविक है। समय में, पर्याय में वास्तविक है। पर्याय के आगे पीछे जो सत्य है उसमें वास्तविक नहीं। ख्याल में ना? तो ये बड़ा गजब का विषय है, अद्भुत विषय है जो आचार्य देव ने लिया। अब इससे अपने को मुद्दे की बात पे आना, क्योंकि नियम सार में यदि प्रत्येक गाथा में दो चीजें नहीं लगी, दो कौन कौन सी? विपरीय परिहर्थम के ये जानने से किस विपरीतता का परिहार हुआ। पिछली गाथा में जब व्यवहार से वो पुद्गल कर्मों का कर्ता भोक्ता जीव को कहा था तो वो व्यवहार नहीं था, व्यवहार था अकेला। उसका मतलब कि इसके बारे में जो ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं, इसके बारे में प्रामाणिक जीव खुद नहीं। गणधर देव भी कर्म वर्गणाओं को जान सकते नहीं, उनके बंधादि को जान सकते नहीं है। जितना जानेंगे भगवान ने क्या बोला उससे तो जानेंगे, अपने ज्ञान से नहीं जान सकते। उनके छायोपशमिक जो सर्वावधि ज्ञान है वो भी उसको जानने में समर्थ नहीं। ठीक है, ये उसमें कमी। तो वो कैसे जानते हैं? द्वादशांग के कर्ता गणधर देव वो भी अपने से, हाँ, वो केवली से जानते हैं। कर्म बंधते हैं, जीव उनका फल भोगता है। इस बात को कौन बताता है? केवली बताते हैं। जो लिख रहे हैं वो नहीं बता सकते, जो सूत्र बना रहे हैं वो नहीं बता सकते। डिफरेंस समझिए। गणधर देव भी नहीं बता सकते हैं, बताते तो हैं लेकिन बता नहीं सकते। बता नहीं सकते माने उनसे पूछो आपने देखा, आर यू श्योर? कहते नहीं, भगवान ने कहा इसलिए मैं श्योर हूं। भगवान वीतरागी है इसलिए मैं श्योर हूं। यदि भगवान वीतरागी नहीं होते तो मैं भी नहीं कहता। मतलब आपकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप वजन देके बोलने में समर्थ नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी कमी। इसलिए उसका नाम व्यवहार पड़ा था। और निश्चय कि जो तुम प्रत्यक्ष सामने देख रहे हो, राग द्वेष मोह आदि भावों का वेदन कर रहे हो, और तुम कहते हो कि नहीं ये नहीं है, कहते तुम्हें मानना ही होगा कि ये इनके कर्ता और भोक्ता तुम हो। तुम इनमें तन्मय क्यों हो? तुम इनमें हर्ष विषाद का अनुभव क्यों करते हो? तुम इनमें इष्टनिष्ठ की भावना क्यों करते हो? ये सब होते हैं, रिजल्ट आता है तो इसका मतलब तुम इनके कर्ता और भोक्ता हो। ठीक है ना? अब कहते हैं आचार्य देव कि फिर ये इसी बात को आप नए से क्यों कह रहे हो? अब आपकी होती है विप्रिय परिहर्थम का उत्तर, और उसके बाद में आएगा णीय भावना निमित्तम का उत्तर। क्यों कह रहे हो भगवान आप द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए से? जब बात को निश्चय और व्यवहार से बता दिया था, ध्यान रखना वो नए नहीं लेकिन बता दिया था, तो अब आप पुनः नए से क्यों उसको डिफाइन कर रहे हो, स्पष्टीकरण क्यों कर रहे हो? उसका उत्तर सुनो। यदि आप निश्चय से राग द्वेष मोह आदि का कर्ता जीव और भोक्ता जीव है ऐसा मान लो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चय को निश्चय न मान लो तो क्या हो जाएगा कि यह वास्तविकता है, इसको कोई बदल सकता नहीं। वहां बात कही थी एक अलग दृष्टिकोण से ताकि जीव समझे, लेकिन वास्तविकता में क्या है, वस्तु स्वरूप में क्या है? तो द्रव्यार्थिक नय से तो दोनों का कर्ता भोक्ता नहीं, वहां निश्चय से कर्ता भोक्ता है और व्यवहार से भी कर्ता भोक्ता है, किसी का निषेध नहीं है। और यहां कह रहे द्रव्यार्थिक नय से दोनों का कर्ता भोक्ता नहीं है, माने वस्तु स्वरूप में ये कर्तापना और भोक्तापना इसका प्रवेश आज तक हुआ नहीं।
ये कर्तापना और भोक्तापना कहां तैरते हैं। समय सार में अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक बहुत सुंदर प्रयोग किया, बहिर बहिर लुंठती, बाहर बाहर लौटते हैं, स्वरूप में प्रवेश नहीं करते। ख्याल में ऐसे ही ये जो कर्तापना भोक्तापना का विकल्प है, चाहे वो पुद्गल कर्मों का हो, चाहे राग द्वेष मोह आदि का हो, ये विकल्प जो है ये कभी वस्तु स्वरूप में लागू नहीं पड़ता है। एक प्रश्न पूछूं शांति भाई, बहुत सरल है लेकिन शांत मन से उत्तर देना आप अपने नाम के अनुरूप। इंद्रभूति गौतम जो महावीर को चैलेंज देने और उनको शास्त्रार्थ में पराजित करने आया था कि नहीं? क्या आया था? तो गौतम उसको जो उन्हें हराने आया था, दुनिया की भाषा में उन्हें उसे ही भगवान ने अपना प्रधान शिष्य क्यों बना लिया? ये सामान्य लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, अपने यहां ये भाषा नहीं चलती। हम तो ये कहते हैं साहब वो तो अपनी योग्यता से बना था, हमने काय को बनाया, भगवान तो वीतरागी थी, उन्हें क्या लेना देना था बनाने का। समझे ना? चलो ये तो अपनी भाषा, लोक की भाषा तो यही है। मैं एक बार यूनिवर्सिटी में बोला इस विषय पे, तो वो कह रहे देख लो साहब, आखिरकार ब्राह्मण के बिना काम नहीं चला, तुम्हारे जैन भगवान को भी एक ब्राह्मण को ही पट्टे शिष्य बनाना पड़ा, गणधर बनाना पड़ा, तब जाके उनकी दिव्य ध्वनि हुई। उनका अपनी मान्यता, कोई हमें बुराई नहीं, किसी से बहस नहीं करना, मुद्दे की बात समझो। वो गौतम जो बहस करने गया था, शास्त्रार्थ करने गया था, हराने गया था, अहंकार के शिखर पे चढ़ के गया था, उस गौतम को गणधर पद नहीं मिला था। किस गौतम को मिला था? अहंकार के शिखर पे बैठा हुआ गौतम जब बिल्कुल जमीन पे आ गया, भगवान के व्यक्तित्व को देख के जहां उसने अपनी औकात जानी, स्वरूप पहचाना, तो जैन दर्शन का तो मर्म ही ये है कि कोई आत्मा ब्राह्मण और कोई आत्मा जैन होती ही नहीं। सभी आत्माएं तो आत्माएं हैं। ये ब्राह्मण और जैनपना ये तुम्हारे शरीर के जन्म से तुम तय करते हो। आत्मा में होता है ब्राह्मण और जैनपना? आत्मा मुसलमान होती है क्या? आत्मा ईसाई होती है क्या? ये तो देह के जन्म से तुम नाम थोप देते हो कि ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये ब्राह्मण है। समझ रहे ना? ये तो हम थोपते हैं। आत्मा कभी इन धर्मों से युक्त नहीं होती। पक्का मानते हो? ऐसे ही जैसे वो इंद्रभूति गौतम यदि आत्मा के पक्ष से देखें तो भैया आप अज्ञान की बात करते हो। कम से कम वो मांसाहारी तो नहीं था। महावीर तो शेर की पर्याय में, जब वो दांत से खून छूटा नहीं, होंठ से खून छूटा नहीं, पंजे जाके धोए नहीं, इस स्थिति में भी सम्यक दर्शन ले लिया था कि नहीं ले लिया था? किसने लिया था? हिंसक ने लिया था। आत्मस्वरूप जब वह आत्म की दृष्टि करते हो तो ये बाहर के पक्ष छूट जाते हैं। कभी किसी ने प्रश्न किया, आज के जितने पंडित होते वो क्या कहते? भाई साहब अब तुम्हें सम्यक दर्शन लेना है, पहले हमारे पास आओ, हम तुम्हें नहलाएंगे, धुलाएंगे, कलाई पे कलावा बांधेंगे। क्यों शांति भाई? वो कलावा बंधे बिना तो किसी का कल्याण होता नहीं। समझ गए ना? कलावा बांधेंगे, पंचांग तिलक करेंगे, उसके बाद मुनिराज उपदेश देंगे, तब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। ऐसा कुछ हुआ था? कहीं लिखा? इसका मतलब ये सारे पंडित आपको उल्टे उस तरह से मुड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये कर्मकांडी आपको बरगला रहे हैं। उस स्थिति में, जिस स्थिति में आप छूने लायक नहीं समझो, उस स्थिति में वो सम्यक दृष्टि बना था। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी शेर नहीं बनी, आत्मा कभी हिंसक नहीं बनी।
उसका परिणाम जब अपने स्वरूप को संभालने को तैयार हुआ तो वो परिणाम पवित्र ही था, वो परिणाम हिंसक नहीं था। और मलनिधि कोई था खून से रंगा हुआ, तो वो तो देह थी, आत्मा कहां खून से रंगी थी। समझ रहे? ये कौन बताएगा? ये द्रव्यार्थिक स्वरूप बताएगा। उसी समय उसका द्रव्य पक्ष अत्यंत निर्मल है। ख्याल में आए ना? यदि इसका भरोसा नहीं हो, कमीज धोते हो, शर्ट वगैरह, हम जरा देसी भाषा बोल रहे, कमीज, ठीक है ना शांति भाई? शर्ट धोते हो, क्या मान के धोते हो? मैला मान के धोते हो कि साफ मान के धोते हो? यदि साफ मानते हो तो धोते काय को हो, और मैला मानते हो तो जो मैली हो ही गई तो धुलने से धोने से क्या हो जाएगा? कि वो तो साफ है, मैल मैल में है और कपड़ा कपड़े में है। हम जो दूर करना चाहते हैं वो संयुक्त, जो जुड़ा हुआ है, उसको हम, जो है नहीं वास्तविक, उसको हम अलग करके दिखाना चाहिए। यदि ये भरोसा हो कि ये परमानेंट मार्कर का दाग है, तो भाई साहब अब तो ये किसी को दे दो, काम वाले को, भैया अपने काम तो आएगी नहीं, क्योंकि ये छूटेगा नहीं और हम काम ले नहीं पाएंगे। है कि नहीं? पक्की बात है, ये छूटेगा नहीं और हम काम ले नहीं, हम द्वारा इसको पहन नहीं पाएंगे। जब पक्का भरोसा हो कि ये ऐसे ही मैल है जो लगा तो है लेकिन घुसा नहीं, लगना और उसमें प्रविष्ट हो जाना, इन दोनों में अंतर है। संयुक्त तो है, संयुक्ता संयुक्त तो है, लगा तो है, पर उसके स्वरूप में घुसा नहीं। समझ गए ना? जब घुसा नहीं है तो आप धोने की प्रक्रिया कर लेते हो। और यदि एक बार भी ये भरोसा हो जाए कि इसके स्वरूप में घुस गया है, तो माफ करना, आप कभी धोने की कोशिश नहीं करोगे। मानते कि नहीं मानते ये बात? ये तो अनुभव है। तो आचार्य यहां वही समझा रहे हैं कि जो कर्ता और भोक्तापने का भाव है, चाहे वो पुद्गल कर्मों का हो और चाहे वो रागादि का हो, इसके बारे में तुम शंका मत करना। तुम क्या मानना? ये संयुक्त हैं, लगे तो हैं पर घुसे नहीं, उसमें प्रविष्ट नहीं हो गए, तन्मय नहीं हो गए। इनको जब धोओगे तब धुल जाएंगे। समझ गए? ये विश्वास दिलाने के लिए आचार्य देव ने एक कथन किया। ठीक है, हम एक बार की बात कहते हैं, कथन की बात कहते हैं, तो हमारे दिमाग में वायरस घुस जाता कि केवल ही भगवान ने कहा है, निश्चय कहता है कि हां साहब राग आदि भावों का कर्ता भोक्ता जीव है। कहते वो निश्चय कहता है माने तुम अपने आप निश्चय कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई इट। तुम्हें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। समझिए, आपके यहां पे दाग लगा, देख लो आईना में, बात खत्म, किससे पूछने जाना। अब तुम्हारे इधर लगा, अब साहब हम तो इधर तो पीछे आंखें हैं नहीं, मैं देखूं कैसे? समझ गए ना? तो वो नाई जो होता है ना, नाई बड़ा चतुर होता है, वो आगे भी शीशा करता है, पीछे भी शीशा करता है। अब शीशे का प्रतिबिंब शीशे में दिखता है, कहते बोलो अब दिख रहा है? हाँ। कैसी बनी? कि ठीक बनी। तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो दर्पण में दिखता है उस पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? केवली परमात्मा दर्पण की तरह है, केवली का ज्ञान दर्पण की तरह है। उन्होंने कहा उसको देख के विश्वास करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखें पीछे लगा के नहीं देख लिया कि बाल सही कटे कि नहीं कटे। ये मैंने अपनी आंखें पीछे इधर से निकाल के इधर करके नहीं देख लिया।
नाई ने ये पीछे शीशा लगा के दिखाया, आगे शीशा लगा के दिखाया, दिख गया। ऐसे ही जिनवाणी ने बताया और केवली के ज्ञान से प्रमाणित हुआ। हमने मान लिया कि हां, ज्ञानावरणादि का कर्ता भोक्ता जीव है। और रागादि का कहते हम तो प्रत्यक्ष अनुभव से जानते हैं, लेकिन ये इनकी असलियत क्या है, इस निश्चय व्यवहार से भ्रम में पड़ जाए जीव, तो ये गाथा देना जरूरी थी कि देखो ये दिखता तो सब कुछ है, लेकिन ये दोनों प्रकार का जो कर्ता भोक्तापना है वह द्रव्यार्थिक में नहीं है, द्रव्य पक्ष में कतई आज तक उस पर आरोप भी नहीं लगा सकते। समझ गए? आरोप भी नहीं लगा सकते। और पर्याय पे भी आरोप ही लगा सकते हो, वास्तविक नहीं कह सकते हो। यदि वास्तविक हो जाए तो कोई जीव कभी मुनि दीक्षा नहीं ले पाए। गौतम स्वामी अहंकार से भर के गए थे, यदि वो अहंकार वास्तविक होता तो वो महावीर के शिष्य बन पाते, गणधर बन पाते? ख्याल में? तो यहां तक विषय स्पष्ट होते हुए भी अब अपने मुद्दे पे आइए कि किस विपरीतता का परिहार हुआ। और वो विपरीतता कुंद कुंद जैसे आचार्य के लिए भावना की वृद्धि में कारण बनना चाहिए। ये चर्चा सुबह नहीं हुई थी, यहां तक की बातें छोटे मोटे रूप में सुबह आ गई थी। असल में सुबह आप लोगों में से 2 ही 3 लोग होते हैं, बाकी होते ही नहीं है। तो उस विषय को इस प्रवचन सार जी में चूंकि हम होते हैं तो हमें अगले दिन दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता। इसमें करना जरूरी है, वो विषय समझ में नहीं आता। कितने लोगों ने सुना, कितनों ने नहीं सुना, मुझे क्या पता। ख्याल में? तो मंच अलग होने से बात को बताना पड़ता है। अब बहुत गंभीर विषय आ रहा है, और वो विषय क्या है कि इसमें ये जाना कि द्रव्यार्थिक से जीव दोनों का कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा जाना, इससे किस विपरीतता का परिहार हुआ। क्या कुंद कुंद जैसे आचार्य ऐसा मानते थे? क्या जीव दोनों का कर्ता भोक्ता है, ऐसा मानते थे? मानते तो नहीं थे। तो फिर किस विपरीतता का परिहार हुआ? महाराज आपने तो कहा था तीसरी गाथा में कि विवरीय परिहरथम, ये विपरीतता का परिहार करने के लिए। तो मैंने आपको पिछली गाथाओं में भी एक पॉइंट बताया था। कुंद कुंद के लिए अगला टारगेट क्या था? पुनर्भव, श्रेणी आरोहण, अपुनर्भव का पुरुषार्थ। भाई बाकी सब तो वो कर ही रहे थे, ठीक है ना। बाकी जो वो पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ में बाधक क्या था कि आप कभी शास्त्र रचना करके, कभी संघ का अनुशासन करके, कभी जिन शासन की प्रभावना करके कर्म बांध रहे थे। और जब बांध रहे थे तो ये बिना भाव के नहीं बंध रहे थे, आप इनमें जुड़े थे। ये गाथा वैसे नहीं लिखी गई थी, उसमें आपका योग नहीं हुआ था अकेला, उपयोग भी जुड़ा था। अकेला योग नहीं जुड़ा था, उसमें उपयोग भी जुड़ा था। आपको मैं ज्ञायक हूं, अहमेक को खलु शुद्धो, ये कहने में जितना आनंद आता था, वो आनंद अतीन्द्रिय आनंद था या रागादि विकल्पों का आनंद था। जैसे भोगी जीव, देखो पिछली गाथा से जुड़ रही है बात, जैसे भोगी जीव बढ़िया पकवान बनाता है, करता बनता है और उसके चटकारे लेके खाता है, भोगता बनता है, आप भी
ये जो समय सार आदि ग्रंथ, प्रवचन सार आदि ग्रंथ, इनको लिख लिख के, इनकी रचना करके क्या कर रहे थे? इनमें आनंदित क्यों थे? इनमें मग्न क्यों थे? अरे अन्य जीवों का कितना कल्याण हुआ ये भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए क्या बना? सारी दुनिया ने जय जयकार की, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। सारी दुनिया क्या कहती है? तुम अपने आप में बताओ कि इससे तुम्हें क्या मिला? इससे तुम उद्गल कर्मों के कर्ता सिद्ध हुए और रागादि भावों से संयुक्त भी सिद्ध हुए। तुम लिख रहे हो कि मैं रागादि से भिन्न हूं, लेकिन जो ये लेखनी चलने का भाव है, क्रिया है, ये राग की क्रिया है कि राग बिना की क्रिया है? राग की क्रिया है। तुमने अपना घर छोड़ा, माता पिता का मोह छोड़ा और हजारों साल बाद तक के जीवों की करुणा करके लिखा। ये मोह था या नहीं था? भाई मोह माने मिथ्यात्व तो नहीं था, और चारित्र मोह में भी अनंतानुबंधी नहीं था, अप्रत्याख्यानावरण नहीं था, प्रत्याख्यानावरण भी नहीं था, संजुलन ही सही, लेकिन था कि नहीं था? क्या संजुलन मोह को मोहिनी कहते हैं? हम जब कोई चीज बहुत डिफाइन हो जाती है तो उसको हम आदर्श मानने लगते हैं। जैसे हमारे शांति भाई बगुले की तरह बिल्कुल सफेद कपड़े पहनते हैं। आप रंगीन कपड़े पहनते हैं कि सफेद? शांति भाई सफेद पहनते हैं ना, रंगीन तो नहीं पहनते। यही चूक है आपसे। क्या सफेद रंग नहीं है? अब आप चूक समझ रहे हो? हमने क्या मान लिया? सफेद कपड़ा और रंगीन कपड़ा। सफेद कपड़ा माने सात्विक। अरे भले आदमी, शुक्ल लेस्या का परिणाम भी आत्मानुभव का परिणाम नहीं है। अनुभव के काल में कोई लेस्या नहीं होती। क्यों? जोग पौत्ती लेसा साहू कसायाणु रंजिया होई। कसाय के उदय से प्रेरित होकर, अनुरंजित होकर जो योग की प्रवृत्ति होती है उसका नाम लेस्या है। अनुभव में ना तो योग की प्रवृत्ति है, ना मन है, ना वचन है, ना काय है और ना कसाय है, तो लेस्या कहां से हो जाएगी? चाहे वो शुक्ल हो चाहे कृष्ण हो। पर हमें कृष्ण लेस्या बुरी लगती है, शुक्ल लेस्या आदर्श लगती है। काले नीले पीले रंग बुरे लगते हैं, वो रंगीन दिखते हैं, लेकिन सफेद रंग हमें रंग ही नहीं दिखता है। निर्मलता में सफेद रंग भी अभिशाप है। एक गिलास पानी में एक बूंद दूध की डाल के दो, पियोगे? गंदा है। अरे गंदा का है, सफेद है वो तो। भाई साहब, पानी तो निर्मल अच्छा होता है। दूध भले ही सफेद हो, लेकिन पानी में सफेदी नहीं चलती। इसका मतलब है कि जिस सफेदी को आप आदर्श मान रहे थे वो भी रंग है, रंगीनी है, वो निर्मल नहीं है। ये आपकी दृष्टि जो प्रशस्त कार्यों में तन्मय रहती है, चाहे जीव दया के कार्य हों, अन्य जीवों पर करुणा भाव के कार्य हों, जिन तत्व की प्रभावना के कार्य हों, क्या आदर्श काम है ये? और ये काम करते हुए, अब देखो, अब बुद्धि की बात आ रही है। ये काम करते हुए अपने आप को पहचानो कि इन कामों के कर्ता तुम कभी बन पाए? द्रव्य स्वभाव में इनका स्पर्श हो पाया? नहीं।
सारे जीवन ग्रंथ लिखते रहो, आत्मा ग्रंथकार नहीं बन पाएगा। वो परिणति ही ग्रंथकार कहलाएगी, आत्मा ग्रंथकर्ता नहीं बन सकता। सारा जीवन लगा दो आप उसमें। अब आचार्य डिफाइन करके देख रहे हैं कि ये परिणाम कितने ही प्रशस्त थे, कितने ही उन्नत थे, कितनी जिनवाणी में लिखे हुए थे, 28 मूल गुण रूप थे, लेकिन ये मेरे स्वभाव में, मेरे स्वरूप में आज तक प्रवेश नहीं। तुम रोज रगड़ते रहे और चेहरा जहां का तहां बना रहा, चेहरा साफ हुआ ही नहीं। बढ़िया से बढ़िया दवाई लगा ली, दुनिया के हर इलाज कर लिए, तो किस काम की वो दवाई, किस काम की वो मलहम, किस काम का वो लेप और किस काम का वो साबुन, जिससे दाग साफ नहीं हुआ। शांति भाई, कपड़े की सफेदी साफ हुई आज तक? सब रंग आपने साफ कर लिए, लेकिन सफेदी साफ नहीं कर पाए। पॉइंट समझ रहे? अब समझ में आया कि सफेदी भी रंग था, वो भी अभिशाप था, वो कोई छाती से चिपका के रखने की चीज नहीं थी। दिव्यार्थिक ने कहता है कि ये तुम्हारे स्वरूप में आज तक नहीं जुड़ पाए। ज्ञायक भगवान आत्मा आज तक दिव्य ध्वनि का उपकर्ता नहीं बन पाया। अरहंत अवस्था को तो कहा जाता है, तीर्थंकर अवस्था को कहा जाता है, ज्ञायक भगवान आत्मा आज तक दिव्य ध्वनि का कर्ता नहीं बन पाए। जब हम ज्ञायक का अनुभव करने जाएंगे, उसकी दृष्टि से देखेंगे ये अत्यंत दूर है। कौन उपदेश दे, समोसरण किसका, दिव्य ध्वनि किसकी, क्यों, शासन किसका, किसका है? भगवान कहते मैं तो स्वरूप में लीन हूं, मुझे पता नहीं। ये लोग जो बैठे ना चौधरी, ये बताते हैं कि आपका शासन चल रहा है। महावीर को पता है कि उनका शासन चल रहा है। उन्हें कभी थोड़ा बहुत तो लगता होगा बाकी सिद्धों से। आदिनाथ को देख के कहते होंगे देख लो आपका शासन नहीं, आजकल हमारा चल रहा। कह सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसे भाव आ सकते हैं। उनके स्वरूप में ये चीज है ही नहीं। आप उनके नाम से व्याख्यान करते होगे, देखो साहब उनका चल रहा है। क्या मैं सच बताऊं, पहले थोड़ी ऐसी प्रवृत्तियों में था वीवीआईपी के प्रोग्राम करवाना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ऐसे बड़े बड़े लोगों के, बड़े मंत्रियों के, इनके करवाना। तो राष्ट्रपति का प्रोग्राम जब होता है तो उस समय उनके लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनवाना पड़ता है जहां प्रोग्राम है। क्या भाई कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो जरूरी व्यवस्था है। और बेचारे राष्ट्रपति को पूरे जीवन में कभी पता ही नहीं होता कि उसके लिए जहां जहां वो जाता है वहां एक अस्पताल भी बनता है। वो तो ठीक ठाक जाता है, ठीक ठाक आता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, आज तक उसे छींक ही नहीं आई। काय का अस्पताल, काय का क्या, पर होता है, होता है, उसे उसके लिए होता है और उसे पता नहीं होता। उसे कोई नहीं बताता कि महाराज आपके लिए देखो हमने अस्पताल बनाया, ना बता सकते। आपको पता नहीं है, यदि बता दो ना तो आप प्रोटोकॉल के उल्लंघन के दोषी हो। मतलब आप राष्ट्रपति के अमंगल की कामना कर रहे हो कि आप बीमार पड़ जाओ ताकि आपका यहां इलाज कराना पड़े। नहीं आया समझ में? सुनो, मैं एक दृष्टांत दूं, 1 सेकंड में समझ में आएगा। किसी को दिवाली की गिफ्ट में दवाइयों का सेट ले जाना। शांति भाई को मजा आ गया एकदम। कहते भाई पैसे में तो ये भी आता, फ्री में नहीं आती, लेकिन कुछ दे सकते हैं
ये नहीं दे सकते, पड़ेगे जम के। वो कहेगा तुम क्या चाहते हो, मैं बीमार पड़ जाऊं? नहीं नहीं, हम तो दवाइयां दे रहे हैं भैया, पैसे में आई, फ्री में नहीं आई, बहुत महंगी से महंगी दवाई लाके दे, कैंसर की दवाई लाके दे रहे, अब और पड़ेगे डंडे। तो तुम क्या चाहते हो, मुझे कैंसर हो जाए? अरे मैंने ये कब कहा? सबसे महंगी दवाई यही थी, मैंने लाके दे दी। कहते मुद्दा ये नहीं है, तुम्हें ये विकल्प आया क्यों? मेरे व्यक्तित्व में इसकी जरूरत तुम्हें दिखी क्यों? मेरे व्यक्तित्व में तो इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। समझिए, ऐसे ही जितने शास्त्र लिखना, संबोधन करना, किसको संबोधन कर रहे हो? मैंने बताया था योगेंद्र देव क्या लिखते हैं, सिद्धे भिक्ख भवंती। जब ऐसे हो जो लोग, ये आत्मा संसार के कामों में पर से अपेक्षा रखता है, तो वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान भीख मांगते घूम रहे हो, भोजन मांगते घूम रहे हो। समझ रहे ना? सिद्धे भिक्ख भवंती। तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा द्रव्यार्थिक पक्ष क्या है, उसमें ये चीजें कहीं प्रवेश करती हैं? नहीं करती। तुम किन पर करुणा करने जा रहे हो? अरे साहब, संसार के दुखी जीवों पर अत्यंत करुणा करके ज्ञानी जीव धर्मोपदेश देते हैं। कुंद कुंदाचार्य की अपार करुणा थी जो उन्होंने ऐसे शास्त्र लिखे। अब कुंद कुंद अपने आप से प्रश्न कर रहे कि तुमने द्रव्यार्थिक पक्ष को जाना था? जाना था तो ये बताओ कि द्रव्यार्थिक को जानते थे तो तुम्हें कोई जीव करुणा का पात्र कैसे दिखा? सब जीव समान थे। क्या सिद्धों को उपदेश देने जाओगे तुम? यदि सिद्ध समान पद को जानते हो तो तुम्हें उपदेश का भाव आया क्यों? ये दवाई हमें गिफ्ट में दी क्यों आपने? जिनवाणी भवरोग की औषधि है कि नहीं है? शांति भाई, मानते हो? तो पहले आत्मा में भव रोग लगा है, आत्मा को रोगी मानो, तब तो भवरोग की औषधि लाओगे। और आपको, हम तो तुम्हें ठीक मानते, हम तो तुम्हें कभी बीमार नहीं हुए चाहते हैं, लेकिन दिवाली पे दवाइयों का डब्बा गिफ्ट में देंगे कि तुम्हारी तो लड़ाई गारंटी से होने वाली है। तुम अविवेकी जीव हो। एक और कहते हो मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, भावना करता हूं, और ऊपर से दवाई का डब्बा गिफ्ट में लाते। तो अंतर समझ रहे दोनों बातों का? एक और आप द्रव्यार्थिक स्वरूप में प्रत्येक जीव मात्र को इन कर्ता भोक्ता पानों से, कर्मों से और मोह आदि से भिन्न मानते हो, कभी छुआ ही नहीं। जब छुआ नहीं तो 84 पहाड़ किसके लिए लिखे थे? इन्होंने तुम्हें अटका के रखा था। ये जीव के स्वरूप के बारे में तुम्हारी कहीं ना कहीं चूक थी। दूसरा कि पज्जयण जीवा संयुक्ता, पर्याय आर्थिक नय से भी जीव इनके संयुक्त कहे गए हैं, इनका स्वभाव नहीं कहा गया है। ऐसा इनमें देखा जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन इनका स्वभाव नहीं है। जैसे फिल्मों का जो विलेन होता है वह सारे कुकर्म करते दिखता है, लेकिन हो सकता है कि वह शांत भाव से रोज प्रक्षाल पूजन करता हो, पापाचरण तज नमन करता, ऐसी भावना करता हो, उसने कभी अनछना पानी भी नहीं पिया हो, क्यों? और ऐसी बातें करते दिख सकता। क्यों? वो स्वांग है, वह स्वरूप कब है? वह क्या है शांति भाई? स्वांग है, स्वरूप नहीं है। संयोग से ऐसा दिखता है,
स्वरूप में ऐसा नहीं है। तुम्हें यदि तत्काल लगता हो कि अरे मैं कहां उलझा रहा, तो कहीं चिंता मत करना, पर्याय में भी इनका प्रवेश नहीं हुआ। अब वो क्षण है, मैंने कहा था ना, नियम सार माने नियम संलेखना का ग्रंथ। अब वो क्षण है, कुछ ना कुछ चीजें छोड़िए। क्या छोड़िए? लिखना, दुनिया को समझाना। अब जो करना अपने लिए करना, अब इनके लिए करना नहीं। और अपने लिए करने का हौसला कहां से आएगा? कहते पर्याय में भी जो कुछ हुआ ना, वो संयुक्त था, जुड़ा हुआ था, उसका स्वरूप नहीं बना था, इसलिए उसका भाव भी नहीं करना। किसने लिखे ग्रंथ? किसने लिखे ग्रंथ? अमरचंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अंत में एक छंद लिखते हैं, वर्णई कृतानि चित्रई। अनेक प्रकार के वर्णों से, लेटर्स से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से ये ग्रंथ बन गया। इसमें मुझे अमृतचंद्र का कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं कैसे कहूं कि ये मेरा ग्रंथ है? ये तटस्थता कौन सिखा रहा है? जिस पर्यायार्थिक नय में तुम्हारे ये सारा कर्तृत्व दिख रहा है, उस पर्यायार्थिक नय के काल में भी वह पर्यायार्थिक नय ने मात्र उसे संयोग बताया है, स्वभाव नहीं बताया। मुनि धर्म का एक कर्तव्य नहीं है कि वो 28 मूल गुण का पालन करे, वो धर्मोपदेश दे, वो ग्रंथ लिखे। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और तुम जो करते रहे उससे तुम ना तो मलिन हुए ना कुछ हुए, तुम अपनी जगह ठीक हो। जितना था वो उस पर्याय का संयोग मात्र था, वो उसका स्वरूप में नहीं है, इसलिए उसे धोने की जरूरत तुम्हें नहीं है। पर्दे पर पड़ने वाला पिक्चर में कीचड़, होली के रंग, लेकिन पर्दा को ड्राई क्लीन नहीं कराना पड़ता। समझ गया? उसे पक्का भरोसा होता है कि इतने रंग पड़े फिर भी पर्दा साफ ही है। ऐसे ही गायक की परिणति कभी, देखो, नियम संलेखना के लिए हौसला किसका काम आता है? अपना खुद का काम आता है, कोई मदद नहीं करता। आपकी परिणति ही आपका सहयोग करेगी। तो पर्यायार्थिक नय से भी जो है वो मात्र संयोग है, वह स्वभाव नहीं है। उसको धोने की जरूरत नहीं है, पर्याय का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। इस तरह से ये गाथा कुंद कुंद की अपनी भावना की निमित्त भी बनी। ख्याल में आया? उनकी अपनी भावना की निमित्त भी बनी। ये दूसरे का उपदेश नहीं है, ये कुंद कुंद के ऋणीय भावना निमित्तम ग्रंथ है। इसमें से जब तक उनकी निज भावना नहीं निकालोगे, सचिन बाबू, नियम सार का अर्थ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुंद कुंद ने अपनी भावना के निमित्त लिखा है और वही तुम नहीं निकाल पाए, तो तुमने निकाला क्या? क्या? सोचना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। जो चीज जिसके लिए होती है, यदि वही उसमें बाधक बने, ये जो कलावा बांधते ना, कलावा काय के लिए बांधते? शुद्धता के लिए क्या शुद्धता के लिए? शुद्धता के लिए। लेकिन अगले दिन तक बंधा रहे और वही धोती दुपट्टा पहन लो, तो ये शुद्धता का कारण होता है क्या? शुद्धता का? शुद्धता माने जो शुद्धता के लिए बंधा था, यदि उससे शुद्धता मानने लगे तो वो शुद्धता का कारण बन जाएगा। उसका भी मोह नहीं रखना, उसको पकड़ के मत बैठना, वो भी खुल जाना चाहिए। वो तावत काल तक ही शुद्धता का कारण व्यवहार से कहा गया है, वास्तविकता में नहीं।
क्या गजब स्वरूप है, समझ में आएगा। इसलिए ये चाहे शास्त्र लेखन का कार्य हो, धर्मोपदेश का कार्य हो, ईर्ष्या स्मृति के पालन का कार्य हो, ये सब कार्य मुनि धर्म की वास्तविकताएं नहीं है। ये इस चर्या की वास्तविकताएं नहीं है। इसकी वास्तविकता तो वो भावना है जिसमें पर का विकल्प भी नहीं आता, पर्याय का विकल्प भी नहीं आता, अपने आत्मग्लानि की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। किस पर ग्लानि करे, कौन सा अपराध किया, किसकी ग्लानि करे। ख्याल में ऐसे अनंत दृढ़ता का भाव आए तब श्रेणी आरोहण होती है, तब सच्ची संलेखना परम समाधि होती है। यदि कमजोरी रहे, गिल्टी का भाव हो, तो भाई साहब बड़े बड़े लोगों को अकेले में सिर्फ रोते देखा है हमने, और कुछ नहीं देखा। अपने से नजर नहीं मिला पाते। संलेखना के लिए अपना पूरा हौसला चाहिए, आत्म गौरव चाहिए। कुछ नहीं अनर्थ किया है तो मेरे साथ क्या अनर्थ होगा। इसीलिए कहते तो तेरे अब कौन कष्ट है, मृत्यु महोत्सव भारी। ये बातें तब उनके लिए शोभा देती हैं जो आत्मग्लानि से भरे हों। उनके लिए ये बातें शोभा नहीं देती, ये भजन शोभा नहीं देते। इस मर्म को समझे तो नियम सार है, और नहीं समझे तो बाकी तो चर्चा ही चर्चा है, पंडिताई है, वो नियम सार नहीं। विशेष चर्चा कल से अपना प्रवचन सार जी चलेगा।